रसोई घर में रखी हुई रोटी के साथ ये गलती कभी मत करना, वरना आपका जीवन नष्ट हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूल कर भी ना करें ये 3 काम। दोस्तों, रसोई घर हमारे घर का एक मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है, जिसके कारण घर में दरिद्रता आ जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक बीमारियां आती ही रहती है और घर का पूरा धन बीमारियों के इलाज में ही चला जाता है। घर की कामयाबी रुक जाती है और घर में राहु और केतु का वास बन जाता है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका जीवन तो बर्बाद होगा ही, साथ ही उसके पूरे परिवार का भी नाश हो जाएगा। इसलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल से भी ना करें। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तुरंत लिख दें। सबसे पहली गलती जो कि हर महिला को तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या जो भी खाता है उस पर नकारात्मक संचार बना ही रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां कभी भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, गलती नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम करती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का खास रूप से ख्याल रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाने चाहिए, वरना बनने वाला जो खाना है वो दूषित तो होता ही है और जो भी ऐसे भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों से खाना बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ गलती नंबर 3। सूर्यास्त के समय रसोई घर में कोई भी चीज पड़ोसी को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। जलते हुए तवे पर कभी भी गलती से भी पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की क्रूर दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालना जरूरी होता है और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। ये आपको नियम के तौर पर हमेशा याद रखना है। इसके साथ ही जब भी आप रसोई घर में रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों पर जरूर डाल दें, इससे आपके राहु दोष कटते हैं। जब भी आप पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं और ऐसा व्यक्ति अगर कोई नियम बना ले रोज रोटी निकालने का तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत पराजित नहीं कर सकती है। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं भोग पाता। दोस्तों, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए रसोई घर में न केवल शुद्धि का बल्कि रसोई में क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार के सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ ही बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय
किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना रसोई घर में ही बनाती हैं। टेस्टी खाना बनाने के साथ साथ ही महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अनजाने में गलतियां कर ही बैठती हैं, जो इस प्रकार से है। गलती नंबर 1, रसोई घर में सबसे पहली और बड़ी गलती जो अधिकतर गृहिणियां करती हैं वो ये है कि वे बिना नहाए धोए ही रसोई घर में चली जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के अन्न भंडार खाली होना शुरू हो जाते हैं। गलती नंबर 2, और क्या आप भी ये गलती करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वो गलती ये है कि आज के स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ता है। इसलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेल कर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ ही बीमारियां भी दूर होंगी। नंबर 3, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें। इसके अलावा गैस को भी गंदा ना रखें, इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नंबर 4, रसोई घर की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण की मक्खन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। नंबर 5, रसोई घर में कभी भी कोई भी टूटा हुआ बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा हो तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम नहीं आते हैं या फिर खराब हो चुके हैं, उन्हें भी तुरंत रसोई घर से बाहर हटा देना चाहिए। यही आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बेहतर होगा। बिजली के बेकार के उपकरण या तो आप ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर के बाहर निकाल दें। नंबर 7, घर की स्त्री कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत पर असर पड़ सकता है। नंबर 8, कभी भी घर का किचन और बाथरूम सामने नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि रसोई घर और बाथरूम का दरवाज़ा एक दूसरे के आमने सामने नहीं खुलना चाहिए, या तो आप रसोई घर के आगे पर्दा भी रख सकते हैं। नंबर 9, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने भी रसोई ना बनाएं। ऐसा करने से घर के लोगों के बीच में सामंजस्य की कमी और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई दिया जाए तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलेश बढ़ने लगता है। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लग जाती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल कर रोटी बनाना शुरू कर देती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं माना जाता है। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। कई लोग अपने किचन का इस्तेमाल स्टोर रूम की तरह भी करते हैं। जिस वस्तु को इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे भी किचन में ही रख लेते हैं। वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि किचन में कबाड़ का सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक किचन में नमक का डिब्बा रखना चाहिए। इस नमक को समय समय पर बदलते हुए पानी में बहा देना चाहिए। माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को कम कर सकारात्मकता में बदल देता है। तो अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें अपने रसोई घर में नमक जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रसोई घर से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी। अगर आप सभी को हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी हमें अपनी समस्याएं जरूर बताएं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आप सभी के निजी जीवन से जुड़ी हर जानकारी, हर समस्या का समाधान हर रोज बिल्कुल मुफ्त में मैं लेकर आती हूं। मिलती हूं एक और नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।